अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुर्ज संबेला वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपके सितारे में सूरज ग्रहण लग रहा है और आपके लिए मैं लाया हूँ एक ख़ास वजीफ़ा जो आपने करना है, और जो जो आपके मसले मसाइल हैं उनको हम जो है ना इस ख़ास वजीफ़े से जो है ना हम हल करेंगे। तो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले थोड़ा सा आपके बुर्ज संबेला वर्गो वालों के लिए मैं खुलासा कर दूं। तो आइए हम देखते हैं 22 सितंबर 2025 सूरज ग्रहण की बुर्ज संबेला वर्गो के असरात। सूरज ग्रहण और संबेला, ये ग्रहण आपके अंदर आपके अपने बुर्ज संबेला वर्गों में हो रहा है, इसलिए इसका असरात आप सब पर ज़्यादा वाज़ेह होगा। नए आगाज़, पुराने बोझ से आज़ादी और ख़ुद को बेहतर बनाने का वक्त है। सेहत, पुरानी आदत या तर्ज ज़िंदगी जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, उनको छोड़ने का बेहतरीन वक्त है। निज़ाम हाज़मा और नींद और असाब पर थोड़ा दबाव पड़ सकता है। अगर आप अपनी खुराक और रोज़मर्रा रूटीन दुरुस्त कर लें और तवील मुद्दती फ़ायदा होगा। ज़िंदगी, ये ग्रहण आपको अपनी ज़ात पर गौर करने का मौका दे रहा है। वो फ़ैसले जो आप बार बार टालते रहें, अब नहीं, आगे बढ़ाने का वक्त है। नई ज़िम्मेदारियाँ और मौक़े सामने आएंगे, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और प्यार और मोहब्बत के हवाले से, रिश्तों में छुपी हुई कमज़ोरियाँ या गलत फहमियाँ नुमायाँ होंगी। अगरचे रिश्ता मज़बूत है तो मज़ीद बेहतर होगा, लेकिन अगर बुनियाद कमज़ोर है तो फ़ैसला करना पड़ सकता है। वाज़ेह हो जाएगा 2025-26। मोहब्बत में सावदिली और सच्चाई की ज़रूरत है, वरना फासले बढ़ सकते हैं। शादी के हवाले से, जिन अफराद की शादी नहीं है, जिन अफराद की शादी है, शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त तब्दीली का इशारा है। ताल्लुकात को नए सिरे से देखने और बेहतर बनाने का मौका है। जिनकी शादी तय नहीं हुई, वो सोचेंगे कि वो किस मयार पर समझौता न करने को तैयार हैं और किस पर नहीं। अच्छी खबर यह है कि अगर आप खुले दिल से फ़ैसले करें तो ये वक्त रिश्तों को मज़ीद पुख्ता कर सकता है। मुख्तसर ये है कि यह ग्रहण आपको अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में पुरानी चीज़ों को छोड़ कर नई शुरुआत करने का पैगाम दे रहा है। अगर आप अपनी सेहत, मोहब्बत और रिश्तों में तवाज़ुन पैदा कर लें तो ये वक्त आपके लिए बहुत ताकतवर और मुस्बत साबित हो सकता है। तो ये जो है ना बुर्ज संबेला वालों के चांद ग्रहण के, सूरज ग्रहण के हवाले से मैंने बताया। अभी आपके लिए जो है ना ये वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और डेली जो है ना अपना जो 22 सितंबर की जो है ना वो सूरज ग्रहण के हवाले से आपने जो है ना या अल्लाह हो या वासी हो या बासित हो, ये आपने 3 अल्फाज एक तस्बीह के दाने पे आपने पढ़ने हैं। और ये 99 दाने की तस्बीह होती है, इस पे 101 मरतबा पढ़ें बाद इशा नमाज। उसके बाद आपने ये तस्बीह पढ़ के फिर आपने जो है ना दुआ मांगनी है। अपनी 3 चीज़ों के हवाले से आपने दुआ मांगनी है। सेहत, ज़िंदगी, घर में प्यार और मोहब्बत, और जिन अफराद की शादी नहीं है उनके हवाले से भी ये जो है ना वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप वजीफ़ा नहीं कर सकते तो आपका कोई बहन भाई या घर वाले, बहन बेटी जो भी रिलेटेड है, वो भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं बाद इशा नमाज के बाद। और ये जो है ना ख़ास तौर पे आपने जो है ना ये बाद इशा नमाज के बाद पढ़ना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी को एक नया, यानी कि आप अपनी चेंजिंग देखेंगे। हर लिहाज से आप देखेंगे कि आपके फ़ैसले, आपका पैसा, आपका कारोबार, आपके जो दिली ख्वाहिशात है वो भी आपको उसमें चेंजिंग आएगी। और जो है ना दूसरा जो है ना वो जो पुराने अंदर मसले मसाइल हैं, जो खुराक का मसला या आराम करने के हवाले से पुरानी आदत वगैरह जो है ना इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो चेंज होते आप दिखाई देंगी। और मज़ीद कोई आपका टॉपिक वगैरह हो, अगर बुर्ज विर्गो संबेला वालों को कोई ख़ास सवाल हो तो मुझे कमेंट करिएगा। और मुझे जो है ना सब्सक्राइब भी करेगा, फॉलो भी करेगा और शेयर भी करेगा, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। और मैं आपका कोई रूहानी मसला हो, कोई शादी का, कारोबार का, या किसी भी हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं 30 साल से ये जो है ना रूहानियत का सफ़र कर रहा हूँ। कोई भी मसाइल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। कोई भी इस्तिखारा वगैरह हो या कोई भी काम के हवाले से जो अल्लाह ताला की, एक तो मामला तो होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी जो मखलूक की तरफ से होते हैं मसले मसाइल, तो उसका हम हल करते हैं। कुरानी आयत के ज़रिए से, वजीफ़ा के ज़रिए से उसका हल किया जाता है।
الحمدللہ رب العالمین۔ باقی کوئی بھی بچوں کے حوالے سے، آپ کا جو ہے نا گھر کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کرے گا، اور لازمی مجھے سبسکرائب بھی کرے گا، فالو بھی کرے گا، اور شیئر بھی کرے گا تاکہ دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ اور الحمدللہ رب العالمین میں یوٹیوب پہ نیا ہوں تو مجھے پلیز سپورٹ کریے گا۔ باقی دعاؤں کی درخواست ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ سال اور آنے والا سال آپ کو زندگی خوشیاں اور جو ہے نا سارے دلی مراد آپ کی پوری ہوں۔ جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ کرے ان کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، اور جن بہن بیٹیوں پہ، بھائیوں پہ قرضہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا وسیلہ ذریعہ بنا دے کہ ان سب کے قرضے بآسانی اتار سکے، اور جو گھروں میں، اسپتالوں میں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی جو آپ کا جو ہے نا وہ معاملات ہیں، اللہ حضور کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے آپ کی جو ہے نا وہ سب پوری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔